हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया। इसमें हम करेंगे कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई, कैसे सरकार ने देश में इन्वेस्टमेंट की, कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश किए, इसकी क्या नीड थी। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ इंक्रीज होती है। पब्लिक सेक्टर होते क्या हैं, पहले हम वो करते हैं। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग है कि जिसमें सरकार की एंटरप्राइजेस हैं, सरकार की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। सरकार की इन्वेस्टमेंट से मीनिंग क्या है, चाहे वो यूनियन की सेंटर की गवर्नमेंट हो और दो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडीज द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, इसमें पब्लिक का मीनिंग है कि वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज हम सब लोगों के हैं, पब्लिक के हैं, देश के हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। जब भी हम पब्लिक एंटरप्राइज की बात करेंगे, हम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट के हो। तो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ इंडिया में कैसे हुई, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, जिसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया। तो पहले करते हैं पब्लिक सेक्टर का मीनिंग, जिसको डिफाइन किया है ए.एच. हेरा ने। उन्होंने क्या कहा है, पब्लिक एंटरप्राइजेस आर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मींस पब्लिक एंटरप्राइजेस चाहे वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आप कुछ भी टर्म यूज करो, इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, कैरिड ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंटर के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, उन गवर्नमेंट द्वारा वो एक्टिविटीज कैरी ऑन की जा रही हो, और ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या कर रहे हो, एंटरप्राइज को चला रहे हो, उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमारे देश की सरकार ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। हमें पता है इंडियन इकोनॉमी कैसी है, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम में डिफाइन करें तो हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कौन सी होती है, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें पब्लिक का एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों का अपना अपना रोल है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में, हमने इसमें क्या किया, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हमने कहा अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो हमें पब्लिक सेक्टर पर रिलाई करना होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मोटिव क्या है, हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर करना, ताकि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो सके। जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जहां पर प्रॉफिट की रेट बहुत कम होती है, वहां पर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। जहां पर रिटर्न नहीं है, वहां पर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर सबसे पहले आता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या हुआ, उसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। इसके लिए हम प्राइवेट के हाथों में इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो जो ये इन 56 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम मेनली इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी। हम कहते थे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। 1951 में 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थी, और उस टाइम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ जाना था, और टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप नहीं था।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइम सेक्टर था, जिसको डेवलपमेंट कौन कर सकता था, पब्लिक सेक्टर कर सकता था। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाने, जिसमें हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए इस पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा। लाइक दिस इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किसने किया, पब्लिक सेक्टर ने किया। रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा करना, जिसमें उस टाइम करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती थी, जो एक प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। तो इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किसने की, पब्लिक सेक्टर ने, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रोथ कर सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, इनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, इंक्रीज किया जाए। एंड हम चाहते थे एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उस टाइम हमारे देश की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। एग्रीकल्चर में उससे निकालकर इंडस्ट्री सेक्टर में लेकर आना और उन लोगों को क्या देना, एम्प्लॉयमेंट देना, जिससे हमारे देश की पॉवर्टी एलिवेट हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सके, लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ पर होगा, पब्लिक सेक्टर में होगा। पब्लिक सेक्टर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही थी, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ। एंड जो हमारे इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन था 56 का, इसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस स्थान दी गई, ताकि इकोनॉमी में हम सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट कर सके। हमारा पर्पस क्या था, हम प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बनना चाहते थे। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक के होंगे, स्टेट के होंगे, सबका इक्वल राइट होगा, ताकि इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो सके। तो हम यही चाहते थे, हमारे देश में अमीर और गरीब इन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सोशलिस्ट पैटर्न इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके लिए तो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। एंड हमारे एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम सेल्फ रिलायंस हो सके, हम किसी और इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इसका रीजन भी था, क्योंकि जब ब्रिटिशर हमारे देश में आए थे, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, कि ट्रेड करना। उन्होंने ट्रेड करते करते हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया और हमें कॉलोनी बना दिया। इसीलिए हम चाहते थे हम सेल्फ रिलायंस, हम किसी भी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इसीलिए हमारी पॉलिसीज में क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे हमारे देश में सोशलिस्ट पैटर्न है वो इस्टेब्लिश हुआ। अब हम करते हैं इसकी नीड क्या थी और कॉजेस क्या है जिस वजह से एक्सपेंशन हो रही है पब्लिक सेक्टर की। नीड और कॉजेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्टार्टिंग में हमारे पास 4-5 एंटरप्राइजेस थे जो पब्लिक सेक्टर के थे। टाइम के साथ ये क्या होते जाए, इंक्रीज होते गए। आज हमारे पास 340 से लेकर 350 तक एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें हम नवरत्न, मिनी रत्न, इन सब एंटरप्राइजेस को भी ऐड करते हैं, जिसमें हमें मिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम होती है, अर्निंग होती है, प्रॉफिट होती है। आज के टाइम में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर दे रहे हैं। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनकी हमें जरूरत क्या थी और किस वजह से ये एक्सपैंड हुए हैं, इनके कॉजेस क्या थे, इसको हम करते हैं फर्स्ट वन, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर मींस बेसिक सेक्टर्स, इनकी डेवलपमेंट करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी। जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, मेन सेक्टर है हमारा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हमारे देश की सरकार ने पैसा लगाया पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा कौन कर रहा है, हमारे देश की सरकार कर रही है, पब्लिक सेक्टर कर रही है, क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी एंड टाइम लैग भी बहुत ज्यादा था, रिटर्न्स नहीं होते थे। इसीलिए इसमें पब्लिक सेक्टर को सबसे प्राइम रोल दिया गया कि आपने ही देश का बेस बनाना है।
कोल इंडस्ट्रीज किसकी थी? हमारे देश की इकोनॉमी की, पब्लिक सेक्टर की थी। तो सारे इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इकोनॉमी का बेस थे उसमें इन्वेस्टमेंट किसको करने दिया? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उसमें करना मना कर दिया। इसीलिए क्योंकि देश की ग्रोथ हो सके, देश में डेवलपमेंट हो सके, सोशलिस्ट पैटर्न इस्टेब्लिश हो सके। एंड नंबर 2, टू सर्व द नीड ऑफ इक्विपमेंट, हमारे इक्विपमेंट की नीड को सर्व करने के लिए ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर। जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें हम नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर आकर इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए हमने पब्लिक सेक्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे हम डिफेंस कहते हैं, डिफेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। डिफेंस में अगर इक्विपमेंट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी, उसमें किसके इन्वेस्टमेंट करने दी? पब्लिक सेक्टर को। न्यूक्लियर एनर्जी स्टैब्लिश करनी थी, उसके लिए भी हमने पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि अगर हमने इक्विपमेंट बनाने हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, डिफेंस में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर को डिनाई कर दिया गया कि आपने इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करवा रहा था? हमारा पब्लिक सेक्टर। एंड थर्ड वन इज टू कंट्रोल मिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा वो क्या करेगा? अपने प्रॉफिट के लिए हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा फुली एक्सप्लॉइट कर लेगा और वो मिस एक्सप्लॉइट भी करेगा। इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि एक देश की सरकार है वो ये सोचती है कि मैंने प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल नहीं करना, फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल करना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा कर रखना है। हमारे पास कोल है, इस कोल को आज खत्म कर देंगे तो आने वाली जनरेशन क्या यूज करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उसकी मिस एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो अपना प्रॉफिट नहीं देखता, देश का वेलफेयर सोचता है। नंबर 4, टू काउंटरवेट मोनोपोली ऑफ प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा, मोनोपोली क्रिएट होगी तो कंज्यूमर का लॉस होगा, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए कम प्रोडक्शन करेगा, वो प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो उसको काउंटरवेल करने के लिए पब्लिक सेक्टर मार्केट में आता है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, मार्केट में प्रोडक्शन की सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई होती हैं, जिस वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं और जो हमारी एमएनसीज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाती। एंड लास्ट वन इज टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज। आज के टाइम में हम कहते हैं हर एक स्टेट वेलफेयर इकोनॉमी है। अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देंगे, क्या इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी बन पाएगी? पब्लिक सेक्टर होगा तो कंपटीशन होगा, वो नेसेसरी गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, उसने देखना है कि देश के लोगों की क्या जरूरत है। वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पर लिमिट लगाते हैं, उन पर सैंक्शंस लगाएंगे, जिस वजह से उनको कहेंगे आपको लग्जरी गुड नहीं पर नेसेसरी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज इंक्रीज करने के लिए पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था। पब्लिक सेक्टर होगा तभी तो देश की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, जिस वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो ग्रो करे हैं और इनकी जरूरत भी है ताकि इकोनॉमी स्मूथ लेवल पर अच्छे से ग्रो कर सके। ये थी हमारी नीड एंड कॉजेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। होप सो कि आपको मीनिंग एंड नीड समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।